गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए कैनाल डिजाइन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% क्वेश्चन अगर कैनाल डिजाइन का आता है तो एलुवियल कैनाल पाएगा। इसके तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। दो है कैनेडी पे, एक है लेसिस पे। सबसे पहले ये समझ लो, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन्होंने क्या किया, जो कैनाल के अंदर सिल्ट मूवमेंट होती है ना, उस पे स्टडी करके अपनी अपनी थ्योरीज दी है, ठीक है ना। कैनेडी ने क्या किया, कैनेडी ने केवल ऑब्जर्वेशन पे अपनी थ्योरी दी, पर लेसिस ने क्या है, उस पे खुद पे इन्वेस्टिगेशन करके, उस पे एक्सपेरिमेंट्स करके फिर उसने अपनी थ्योरी दी, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक नया टर्म आएगा, एडीज। एडीज क्या होता है, जब नीचे से मतलब एक तरह से फोर्स जनरेट होता है पानी का, तो उसको एक तरह से बोल सकते हो तुम लोग एडीज। मतलब एक नीचे से पानी उठा हुआ आ रहा है ना, उसको बोलोगे तुम लोग एडीज, ठीक है। अब अपन आगे चालू करते हैं, मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल। इन द केस ऑफ एलुवियल कैनाल, कैनाल सरफेस कंसिस्ट ऑफ एलुवियल सॉइल। किससे कंसिस्ट करती है? एलुवियल सॉइल से। विच कैन बी इजीली स्कोर्ड। स्कोर्ड का मतलब होता है, मतलब एक तरह से उससे मटेरियल रिमूव हो सकता है। आगे समझ में, पानी मूव हो रहा है, उसके साथ साथ मटेरियल भी मूव हो जाएगा, उसे बोलोगे स्कोरिंग। क्या बोलोगे? स्कोरिंग, ठीक है। फिर है which can be easily scored, moreover the velocity is low which encourage silting। अब देखो, जब कैनाल के अंदर वेलोसिटी लो होगी तो सिल्ट पार्टिकल्स उसके अंदर धीरे 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 जमना चालू हो जाएंगे। मैं बहुत धीरे चलूंगा इसके अंदर क्योंकि टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो फिर ये इसकी दोनों थ्योरीज नहीं आएगी और तुम लोगों को रट के लिखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि समझ के तुम लोग खुद अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। Therefore, in an alluvial canal, both scoring and silting may occur if the canal is not properly designed। अगर कैनाल ढंग से डिजाइन नहीं हुई तो स्कोरिंग और सिल्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है। सिल्टिंग मतलब एक तो जमना चालू हो जाएगा और साथ साथ उसका मटेरियल भी रिमूव होना चालू हो जाएगा। हाँ, मटेरियल रिमूव होने से क्या होगा, सबसे पहले ये सुनना। मटेरियल रिमूव होने से जो उसका, क्या बोल सकते हो, और जो सीपेज का ज्यादा होगा ना, जैसे लाइन कैनाल के अंदर सीपेज कम होता है तो फिर इसके अंदर तो सीपेज होगा, पर जब मटेरियल रिमूव होना ज्यादा चालू हो जाएगा तो सीपेज और ज्यादा होने लग जाएगा। सीपेज ज्यादा होने से कैनाल के अंदर लॉसेस होंगे। लॉसेस के कारण पानी का जो डेप्थ होती है वो धीरे 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 कम होनी चालू हो जाएगी। अब यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया कि व्हाट इज एन एलुवियल कैनाल? यस और नो? फिर आगे मूव ऑन करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। देख ले, एलुवियल कैनाल किससे बनती है? एलुवियल सॉइल से बनती है। एलुवियल सॉइल क्या होती है? एलुवियल सॉइल से बनती है तो वो क्या बहुत इजीली स्कोर्ड हो सकती है। मतलब इजीली स्कोर्ड का मतलब उसका मटेरियल जल्दी 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 रिमूव भी हो सकता है। उससे क्या होगा, वेलोसिटी लो हो जाएगी। वेलोसिटी लो होने के कारण क्या होगा, सिल्टिंग होने लग जाएगी। मतलब जो सिल्ट पार्टिकल्स है वो जमा होने लग जाएंगे। अनिरुद्ध सुन रहा है ना? जो सिल्ट पार्टिकल्स उसके अंदर जमा होने लग जाएंगे और जमा होने के कारण क्या है, वहां पर सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों अकर होने लग जाएंगे एक साथ। आ गया समझ में? हाँ तो सर। ये वाली चीज हो गई। Therefore, in an alluvial canal, both scoring and silting may occur if the canal is not properly designed। ढंग से डिजाइन नहीं करोगे तो दोनों की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होने लग जाएगी। अब देखो, the command of an irrigation canal decreases if the scoring occurs। मतलब आया समझ में? अगर कैनाल 100 किलोमीटर लंबी है, 100 किलोमीटर लंबी है और कैनाल में अगर पानी फ्लो हो रहा है और धीरे 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 स्कोरिंग हो रही है, स्कोरिंग के कारण क्या होगा, पानी लीकेज होने लग जाएगा। पानी लीक होने के कारण धीरे 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 डेप्थ पानी की कम होने लग जाएगी, तो उसका कमांड एरिया कम हो जाएगा, वो पानी कम सप्लाई कर पाएगा आगे की तरफ। आ गया समझ में? विपुल नहीं आया समझ में? आ गया सर। एक मिनट, विपुल वर्मा बोल रहा है रिपीट। विपुल नहीं आया? माइक ऑन करके बोल सकता है। देख, नहीं आया बहुत, मैं धीरे चलूंगा इस टॉपिक को, पहले बता रहा हूँ। इसको और उसके जो इसके बाद में करो वो वाला, दोनों धीरे चलना पड़ेंगे मुझे।
विपुल, ओके। The command of an irrigation canal decreases if the scoring occurs because the full supply level falls. मतलब आ गया समझ में? अगर कैनाल के अंदर स्कोरिंग होगी, जो मैंने बोला कि जैसे धीरे धीरे डेप्थ डाउन होने लग जाएगी, the discharge capacity, if the discharge capacity is decreases and if the silt occurs because the cross section is reduced. आ गया समझ में? क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो गया, सिल्टिंग हो जाएगी तो उसकी डेप्थ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। मतलब उसकी जो बेड लेवल है, बेड लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आने से क्या होगा, फुल सप्लाई लेवल की जो डेप्थ होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि बेड पे सिल्ट जमा हो गई है, तो उससे भी उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। Therefore, the alluvial canal should be designed such that neither scoring nor silting occur. ऐसे डिजाइन करनी है कि ना सिल्टिंग अकर हो ना स्कोरिंग अकर हो। The velocity at which the condition occur is called critical velocity. मतलब जो वेलोसिटी पे अपन पानी फ्लो करवाएंगे और ये कंडीशन अकर होती है तो उससे बोलोगे क्रिटिकल वेलोसिटी। सेवरल इन्वेस्टिगेशन हैज स्टडीड, ये वाला जो दो जिन्होंने स्टडी किया है, दो जिन्होंने कौन है, कैनेडी और लेसिस है, ठीक है ना? कौन है? कैनेडी और लेसिस। कैनेडी सिल्ट थ्योरी, सबसे पहले अपन कैनेडी के बारे में पढ़ते हैं। कैनेडी क्या था? एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के अंदर। इसका नाम था आरजे कैनेडी। इसने क्या किया कि अपने रिसर्च वर्क किया, मतलब डिजाइन ऑफ स्टेबल कैनाल इन पंजाब। मतलब क्या है, पंजाब के अंदर कोई कैनाल सिस्टम था, उस पर डिजाइन किया। उस कैनाल सिस्टम आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना? उसको बोलोगे बारी डोब कैनाल। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये देखो लिखा हुआ है बारी डोब कैनाल, ये पाकिस्तान के अंदर है। इसने कब इन्वेस्टिगेशन किया था? 1895 के अंदर। इसने ऐसे देखा 30 साल, पिछले 30 साल का मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया कि पिछले 30 साल के अंदर उसके अंदर सिल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आई और ऑटोमेटिक सिल्ट क्लियर होने लग गई, ठीक है ना? उसने केवल ऑब्जर्वेशन किया है कि ऐसे, मतलब ऐसे नदियों, ऐसे नहरों पे जो 30 साल तक उसके अंदर सिल्ट जमा नहीं हुई, उसी पे ही इन्वेस्टिगेशन किया है इसने। और इसने इस नतीजे पे पहुंचा जो एडीज जनरेट होती है ना, वो केवल बेस से जनरेट होती है। जो इफेक्ट डालती है ना, जो सिल्ट को मूव करवाने के लिए, एडीज कैसे मूव होगी, जो सिल्ट कैसे मूव होगी, वो एडीज के कारण मूव होगी। एडीज नीचे से जनरेट करके सिल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर आउट कर देती है। आगे समझ में? ये लिखा हुआ है, फिर देखो, कैनेडीज केम टू कंक्लूजन दैट द सेडिमेंट इन द फॉलोइंग channel is kept in suspension by the vertical component of eddies generating on the account of friction of the following water against the canal surface. These eddies can be observed over the full width of the canal. आगे समझ में? मतलब ये केवल बेड के डेप्थ के ऊपर ही एडीज को मान रहा है कि वही पर ही अपने पास एडीज जनरेट होगी और वो उसको सिल्ट पार्टिकल्स को ऑटोमेटिक मूव करेगी। According to Kennedy, the eddies generated at the bed have vertical component and are responsible for silt supporting power. मतलब सिल्ट को मूव करने के लिए जो भी पावर जनरेशन होगा वो उसके अंदर एडीज के अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। एडीज which starts at the sides over the neglected by Kennedy because such eddies according to him are horizontal. आगे समझ में? कैसी एडीज है? जो हॉरिजॉन्टली होती है, केवल हॉरिजॉन्टल वाली को माना। For the greater part and therefore have very little silt supporting power. मतलब इसने ये कहा कि जो साइड से एडीज जनरेट हो रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा सिल्ट सपोर्टिंग पावर, बहुत कम सिल्ट सपोर्टिंग पावर होती है, इसलिए उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। आगे समझ में? इसने केवल कौन सी एडीज को माना? टाइप करके आंसर दो जल्दी से मुझे, ये टाइप करके केवल ये बता दो कि कहां से एडीज को इसने माना और कहां से नहीं माना, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये आ गया मतलब समझ में? बॉटम से इसने माना और साइड से इसने इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत कम सिल्ट सपोर्टिंग पावर होती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। कैनेडी इंट्रोड्यूस द टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी। कैनेडी ने कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस किया? क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट।
from the velocity which kept the canal free from scoring or silting. उसने एक ऐसी वेलोसिटी क्रिएट करवाई कि वो ना स्कोरिंग होने दे ना ही सिल्टिंग होने दे। अब देखो एक चीज बताता हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी बोला है, इसका मतलब ये है कि अगर ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो क्या होगा, स्कोरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल को अपने साथ साथ बहा के ले जाएगी। और अगर कम वेलोसिटी होगी तो सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अपन को एक ऐसी वेलोसिटी रखनी है कि ना तो स्कोरिंग हो ना सिल्टिंग हो। ये आया समझ में कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है पता चल गया? कि ऐसी वेलोसिटी जो स्कोरिंग भी ना होने दे। स्कोरिंग का मतलब है अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो स्कोरिंग होगा और कम होगी तो सिल्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसने ये बोल दिया, ही मेजर्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी v नोट एंड द डेप्थ d of selected channel and plotted this data and give the well known equation and give the well known equation क्या था? 0.55 d 0.64 d की पावर 0.64। तो अब यहाँ पर v क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी ms और डेप्थ होगी d। अब देखो मैं बात सुनो, कैनेडी ने यहाँ तक तो इसने केवल क्रिटिकल वेलोसिटी पे इक्वेशन दे दी। अब इसमें केवल इसने डेप्थ को कंसीडर किया, इसने कहीं सिल्ट का जिक्र तक नहीं किया। तो फिर कैनेडी ने बाद में एक चीज देखी कि इसमें तो सिल्ट भी एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर। तो फिर क्या किया कैनेडी ने? लेटर रीऑर्गेनाइज द ग्रेड ऑफ सिल्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैनाल and introduce another factor called the critical velocity ratio। क्या इंट्रोड्यूस किया? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। अब क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो द इक्वेशन was thus modified as v is equals to 0.55 m। m है, m को अपन सिल्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं या क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो भी बोल सकते हैं। m d की पावर 0.64। ठीक है ना? m क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जो किसके बराबर होगा? v बाई वी नॉट। वी नॉट अपने क्रिटिकल वेलोसिटी होगा और v क्या होगी? द क्रिटिकल वेलोसिटी इन द चैनल ऑफ एनी सिल्ट ग्रेड। मतलब जो दूसरी साइड से जो सिल्ट ग्रेड का लिया है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी, और मतलब जिसने इसने ऑब्जर्वेशन किया उसकी वेलोसिटी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, v की। और v नॉट होगा जो उसके खुद के प्रेजेंट जो कैनाल पर डिजाइन करेंगे उसकी बात हो रही है। आ गया समझ में? फिर इसने तीन बेसिक इक्वेशंस दी है। इसने क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब इसने जो वेलोसिटी दी है क्रिटिकल वेलोसिटी वाली, वो तुम लोगों को समझ में आ गई? पहले दी थी इसने केवल अपने डेप्थ के रेस्पेक्ट में। फिर इसने देखा सिल्ट भी कैरी करता है तो इसने इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक टर्म इंट्रोड्यूस किया m। उसको बोला इसने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जो होगा v बाई वी नॉट के बराबर। यहां तक समझ में आया? यस और नो? जल्दी बोलो। ओके, तो फिर इसने तीन मेजर इक्वेशंस दी है। पहली दी है इसने कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरी दी है इसने क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन, और तीसरी दी इसने कटर इक्वेशन। आ गया समझ में? पहली कंटिन्यूटी इक्वेशन दी है q इक्वल्स टू av, मूव करता है सेकंड पे। फिर दी है इसने कैनेडी की वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन ये वाली, और तीसरी अपने पास कटर इक्वेशन, ये देखो ये वाला दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाली इक्वेशन, ये याद कर लेना। ये तुम लोगों को शायद याद होगी। नहीं कुणाल, ये स्टेप्स नहीं, स्टेप्स इसके बाद आएंगे। ये तीन इक्वेशंस दी है इसने, इस तीन इक्वेशन पे इसकी पूरी थ्योरी है, थ्योरी डिपेंड है। ठीक है, तो ये वाली हो गई। अब देखो इसने बकलेस कोफिशिएंट एन, इसके अंदर एक एन का कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस हो रहा है कटर इक्वेशन के अंदर, उसको बकलेस वैल्यू बोला है इसने। यहाँ पर मैनिंग्स इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये तुम लोग बार बार लेफ्ट हो रहे हो तो क्या चाह रहे हो कि अटेंडेंस नहीं लूं फिर इन लोगों की? बाद में देख लो, ये जो जो लेफ्ट हो रहे हैं ना, फैजान, सचिन, बाद में नहीं समझ में आएगा, पहले बता दूं ये वाला।
तो सीरियल नंबर चैनल चैनल कंडीशन पे वैल्यू ऑफ एन है, वेरी गुड के लिए 0.0225। ये सारी वैल्यूज अलग अलग है, पर ये तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होगा। आगे समझ में, मैंने केवल तुम लोगों की नॉलेज के हिसाब से ये वाला टेबल डाली है नोट्स के अंदर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल ये समझ लेना कि ये वाली इक्वेशन इस पे डिपेंड करती है, वैल्यू एफ एन। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे अपन मूव ऑन करते हैं, डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनेडी थ्योरी। सबसे पहले क्या होगा, इसके दो डिजाइन स्टेप्स है, ठीक है ना। पहला डिजाइन स्टेप्स है जब अपने पास बेड स्लोप गिवन हो, नए रक्षित इक्वेशन अवेलेबल नहीं होगी, इक्वेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होगी, याद रखनी पड़ेगी। कटर इक्वेशन इजी है, लिंक करके याद रखोगे तो देख लो याद हो जाएगा। ये तो पहले ऊपर वाला देखो, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये चीज तो सेम ही रहेगी। 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाय s अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाय s इनटू n बाय रूट r का होल ब्रैकेट करके रूट rs। इजी है इक्वेशन, टेंशन नहीं है, याद हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले अपने पास स्टेप फर्स्ट के अंदर ये देखो देखो क्या है, डिजाइन प्रोसीजर व्हेन बेड स्लोप इज गिवन। बेड स्लोप पता है ना तुम लोगों को, बेड स्लोप क्या होता है? बेड स्लोप वो होता है जो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कैनाल का एलिवेशन दिया जाता है कि कैनाल के साइड पे जाएगी, मतलब डाउन जाएगी, उसे बोलोगे बेड स्लोप। कितने डाउन जाएगी, तो बेड स्लोप अगर एस दिया हुआ है तो अपने पास क्या होगा, क्यू। देखो ये तीन चीजें गिवन है, चार चीजें, क्यू दिया हुआ होगा, एम दिया हुआ होगा, एन दिया हुआ होगा, एस दिया हुआ होगा। तो अपन को सबसे पहले क्या मानना है, एज्यूम और ट्रायल वैल्यू ऑफ डेप्थ डी। डी मानना है, अराउंड में बात सुनो 1.75 मान लेना, ठीक है ना। ठीक है, फिर अराउंड कुछ ऐसा एज्यूम कर लेना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन को ये वाली चीज माननी है। वन देखो मैं बात सुनो, तुम लोगों का अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 1.7 से लेके 1.8 तक कुछ भी वैल्यू मान लेना। मैं तुम्हें इस तरीका बताऊंगा जो तुम लोग मानोगे ना, एंड में जाके वो तुम लोग क्या बोलते, वैल्यू अपन को लानी है। अब नहीं आ रही है तो भी वो वैल्यू ऐसे इट इज पुट करनी है, मैं तुम लोगों को एंड में ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट ना करना पड़े। पर रेंज क्या रखोगे, 1.7 से 1.8 तक एज्यूम करनी है अपने पास वैल्यू। क्या तक आया समझ में? डिजाइन स्टेप नंबर फर्स्ट आ गया समझ में? यस और नो? यस और नो? ओके, फिर देखो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है अपन। वहां से वेलोसिटी v किससे कैलकुलेट करते थे, मैनिंग से करते थे, पर यहाँ पर इसने खुद ने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो से v दिया हुआ है। क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन से अपन को निकालनी है v, दिख रहा है? ठीक है, फिर निकालना है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन किससे निकालोगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकालोगे। फिर है अपने पास ये देखो, ये वाला दिया हुआ है, एज्यूम द साइड स्लोप। कितना एज्यूम करना है, 0.5:1। इसके अंदर अपन को एज्यूम करना पड़ेगा साइड स्लोप। डिटरमाइन द विड्थ बी फ्रॉम द रिलेशन। अब इसका रिलेशन अपन ने जो एलुवियल कैनाल का रिलेशन निकाला था, याद है तुम लोगों को, ये वाला एलुवियल कैनाल की इक्वेशन है ये, बी डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर। इससे अपन b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि d गिवन है। फिर निकालना स्टेप 4 के अंदर वेटेड पैरामीटर p। वेटेड पैरामीटर p होगा b प्लस डी रूट 5, b प्लस डी रूट 5। ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नहीं ये क्वेश्चन के अंदर क्या, ये भी इक्वेशन तुम लोगों को पता है, b प्लस डी रूट 5। फिर स्टेप 4 स्टेप 6 के अंदर है r इक्वल टू a बाई p। ये तुम लोगों को इक्वेशन याद है हाइड्रोलिक रेडियस की r निकालने की। इधर ये दोनों पुट करोगे a और p की वैल्यू तो फिर r आ जाएगा।
फिर अपन को क्या करना है, जो वेलोसिटी इससे निकाली है देखो इस वाले से, वो इधर है ना अपन को सेम करवानी है। अगर सेम नहीं होती है तो सारा का सारा स्टेप वापस रिपीट होगा। देख रक्षे डी की वैल्यू एज्यूम करनी है अपन को, ये देखो अराउंड लिखा हुआ है 1.75, तो अपन को क्या देख 1.7 से लेके 1.8 तक एज्यूम कर लेना। आ गया रक्षे समझ में? ठीक है। अब देखो ये वाली चीजें होगी, स्टेप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले। एंड में जाके देखो क्वार्टर इक्वेशन के अंदर अपन को वैल्यू रखनी है। अब मेरी बात सुनो, एक ट्रिक बता दो तुम लोगों को। तो ये वाली v की वैल्यू आई ना, वो के वो v की वैल्यू लिख देना, केवल वैल्यूज रख के, ठीक है ना? वैल्यूज रख के रखोगे, ऐसे मत रख देना कि डायरेक्ट रख दो, नहीं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। सारी वैल्यूज रखना, कह देना सॉल्व हो गया। और जो ये वाली v की वैल्यू है वो एज इट इज के एज इट इज जैसे ही है। ऊपर 1.8 मीटर पर सेकंड आई, यहाँ पर 1.8 मीटर पर सेकंड आई, तो यहाँ पर भी 8 मीटर पर सेकंड लिख देना। ये आया ट्रिक समझ में? यस और नो? गौरव आ गया? देख लो आ गया ना समझ में? एक चीज बता रहा हूँ, क्वार्टर इक्वेशन की अगर वेलोसिटी मैच नहीं करी तो वापस डी एज्यूम करके सारे के सारे स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है ना? फिर अपन नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। इफ द वैल्यू, ये देखो ये स्टेप ये लिखा हुआ है मेरे बकायदा, इफ द वैल्यू ऑफ v is the same as found in step 2, the assumed depth is correct. If not, the processor is repeat after assuming another value of d till the second value of velocity approximately equal. If the velocity, ये नोट्स के अंदर अवेलेबल है कुणाल, अगर लिखने के लिए किया तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं। आज मैं इतना ही करवाऊंगा, स्टेप 2 मुझे लग रहा है शायद कल ही करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना? अभी मैं डाउट पूछूंगा इसलिए कह रहा हूं। तो ये वाला आ गया समझ में? स्टेप 2 इज लेस, that is step 7, a greater value of d is assumed till the second value of velocity are approximate equal. आगे समझ में यहां तक तुम लोगों को सबको? आगे समझ में? अब मैं ध्यान, डिजाइन स्टेप्स क्या बोलते हैं अपने, अगले लेक्चर में करवाऊंगा। स्टेप सेकंड मतलब उसके। अब मैं तुम लोगों को डाउट पूछ रहा हूं तो मुझे डाउट बता देना सारा के सारा।